राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाले हो जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं करता है। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम जी की कृपा दुर्लभ है। आप की शरण में जो भी आता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है और जब आप रक्षक हो तो फिर किस चीज का डर है। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। कैसे हनुमान जी के चमत्कार ने अपने इस भक्त की पूरे जीवन को बदल दिया। जब पूरा परिवार भी इनके साथ नहीं था तब हनुमान जी ही इनके साथ थे। दोस्तों, पूरा अनुभव जरूर सुनिए और समझिए किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। बचपन में मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था और हनुमान जी की पूजा करता था, लेकिन एक बार मैंने हनुमान जी की पूजा करनी छोड़ दी। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, अब मेरी जॉब लग चुकी थी। कहते हैं कि जब भगवान का नाम तभी याद आता है जब इंसान संकट में हो, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भगवान तब याद आए जब मैं संकट में आया, क्योंकि मेरी जॉब में मेरे साथ प्रॉब्लम आने लग गई। मेरे बॉस मुझे रोज डांटते और कहते कि मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगा। कितनी बार तुझे कहा है कि रिजाइन कर ले, तू मान नहीं रहा है। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता। मेरे सीनियर भी मेरे साथ अपमानजनक बातें करते और मुझे गालियां देते। मैं रोज ऑफिस जाता और गालियां सुन के घर वापस आ जाता। मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई, अपने पूरे परिवार को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। वह मुझे झूठे दिलासे देते आ रहे थे। मैं रोज ऑफिस में जाता और मुझे गालियां पड़ती। बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाए जाते हैं कि जॉब छोड़, वरना हम तेरा करियर खत्म कर देंगे। मुझे यह देखकर बड़ा बुरा लगता। मैं घर आता और मैं यह बात माँ और पापा से कहता, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थे। वह मुझ पर गुस्सा करते थे। लेकिन ऑफिस में मेरे कुछ शिव चिंतक भी थे और उन्होंने कहा कि ऐसा कर, कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले। यहाँ भी अभी तू काम कर और दूसरी जॉब ढूंढ। जब दूसरी जॉब मिल जाएगी तो यहाँ जॉब छोड़ देना और तुम्हारे मम्मी पापा भी मान जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया और नई जॉब ढूंढने लगा। मुझे जॉब मिल भी गई और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो भी गया। लेकिन जब मैं घर में आया, मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया, मुझे डांटने लग गए और कहने लग गए कि इतनी अच्छी जॉब को तू क्यों छोड़ रहा है। मैंने सारी बात बताई कि मेरे साथ ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने मुझे इतना सुनाया कि आखिर मजबूर होकर मुझे वापस ऑफिस जाना पड़ा और जो जॉब में मैं सेलेक्ट हुआ था मैंने उसको छोड़ दिया। मेरा रोने का भी मन करता था, लेकिन मैं रोऊं कैसे, किसको बताऊं। लेकिन तब मेरे सामने यूट्यूब में एक ऐसा वीडियो आया, कली हनुमान वाणी और मतंग समाज के बीच क्या है भगवान बजरंगबली का रिश्ता। यह वीडियो आने लग गई और मैंने फिर कल्लू हनुमान वाणी के सभी अध्याय के बारे में यूट्यूब में पता किया। मैं धीरे धीरे अब मुझे हनुमान जी भी याद आ गए। मैं हनुमान जी का नाम जपता तो हनुमान जी के नाम जपने से मुझे एक अलग सा ही सुकून मिलता। आखिर वही तो थे मेरे इस बुरे वक्त में मेरे साथ। मैं ऑफिस जाता और बार बार मुझे यही दबाव बनाया जाता कि अब तेरा करियर हम खत्म कर देंगे, तुझे कहीं भी कोई जॉब नहीं देगा, हम तुझे यहाँ से भी कब से कह रहे हैं कि तू रिजाइन कर ले। यह देखकर एक दिन मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझे इतनी डांट लगाई, सबके सामने, सभी लोगों के सामने मेरा अपमान किया गया। यह देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं घर आया और घर में मेरे मम्मी पापा, अब धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आने लग गए थे और वह बदलाव मेरे चेहरे पर भी दिखाई देने लग गए थे। मैं घर जाता और खाना खाता और हनुमान जी का नाम जपता और राम जी का नाम जपता और सो जाता। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर जब यह फर्क दिखने लगा तो मेरी माँ ने एक दिन मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई। जो दर्द मैंने अब तक अपने दिल में छुपाया था, ना जाने वह मेरे आंखों में कब आ गया और मैं रोने लग गया। मैंने सारी बात बताई। तब मेरे परिवार वालों को पता चला कि हमने अनजाने में कितनी बड़ी गलती की। अब वह मेरे साथ थे। अब मैं ऑफिस जाता और रोज गालियां, जो गालियां वह देते, मुझे डांटते, मैं सारी बात अपने मम्मी और पापा और अपनी पत्नी को बताता। यह बात सुनकर वह मुझे सहारा देते और कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं ऑफिस में गया और फिर मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझे सभी लोगों के सामने मेरा और ज़्यादा अपमान किया, मुझे डांटा और मेरी बेइज्जती करने की। उन्होंने कहा कि तुझे कितनी बार कहा है रिजाइन कर ले, तुझे समझ में नहीं आता, मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगा, तुझे कोई भी जॉब में नहीं रखेगा, फिर तुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अपमानजनक बातें मेरे साथ की, मुझे गालियां दी।
मैंने पापा को कॉल किया और पापा को सारी बात बताई। पापा ने कहा कि बेटा रिजाइन कर ले। मैंने रिजाइन किया और वापस घर आ गया। मैं जॉब ढूंढने लग गया, लेकिन अब मुझे जॉब ही नहीं मिल रही थी। 2 महीने हो चुके थे, मैं बिना जॉब के घर में बैठा हुआ था। मुझे टेंशन होने लग गई और कभी कभी मेरे परिवार के साथ मेरी लड़ाई हो जाती कि जब मेरे पास जॉब मिली थी मुझे, तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। और गुस्सा शांत होने के बाद मैं अपने मम्मी पापा को मना देता। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भगवान शंकर के मंदिर गया था और मैं भगवान शिव के दर्शन करने के बाद मुझे हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई दी। उसी मंदिर में मैं हनुमान जी की मूर्ति के सामने गया और रोने लग गया। उनके चरणों में सर रखकर मैं रोने लगा और हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, आप ही मेरा सहारा हो, मेरी आखिरी आस आप हो। मेरी आखिरी आस भी टूट रही है प्रभु, मेरी मदद करो। मैं बहुत बुरी तरीके से रोने लग गया। यह देखकर मेरी पत्नी भी दुखी हो गई। जैसे मैं मंदिर से बाहर आया, मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी एक कॉल आया और एक कंपनी से मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप कंपनी में आ जाना, आपका इंटरव्यू होगा, हम आपको देखेंगे कि आगे क्या करना है। मैं कंपनी में गया और बड़ा खुश था। मैंने राम जी और हनुमान जी और माता सीता का नाम लिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं पास भी हो गया इंटरव्यू में। और उसके बाद मैं घर आया और घर वालों को सारी बात बताई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात और मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि यह कंपनी मेरे घर से बहुत ही नज़दीक थी। दोस्तों, तो ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी, अपने भक्तों के ऊपर आए हुए संकटों को हर लेते हैं, जो सभी को संकटों का मोचन करने वाले हैं। इसीलिए तो इन्हें संकट मोचन कहते हैं। दोस्तों, जब आप सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगोगे तो वह आपकी मदद अवश्य करेंगे, जैसे इन भक्त के साथ हुआ। जब यह बजरंगबली के चरणों में जाकर रो गए, समर्पण किया और रोने लग गए, टूट चुके थे पूरी तरीके से, तब हनुमान जी ने ही इन्हें सहारा दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही अनुभवों के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सियावर रामचंद्र भगवान की।